तमोरा में हुए रहस्यमयी मौत का हुआ खुलासा। मृतक फार्मासिस्ट की पत्नी ने ही किया था सिलाई मशीन की कैंची से ताबड़तोड़ वार और उतार दिया था पति को मौत के घाट। खल्लारी थाना के अंतर्गत ग्राम तमोरा में हुए रहस्यमयी मौत का आज महासमुंद पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया है। इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिए महासमुंद पुलिस जांच में जुटी रही और लगातार पूछताछ करती रही। पूरा मामला 25 सितंबर 2022 का है। थाना खलारी को स्थानीय चिकित्सालय से सूचना मिली कि ग्राम तमोरा के रहने वाला फार्मासिस्ट राजकुमार दीवान उम्र 55 वर्ष की खल्लारी में मृत्यु हो गई है, जिसके शरीर में गहरे चोट के निशान हैं। खल्लारी पुलिस मामले में मर्म कायम कर जांच प्रारंभ की। जांच के बाद सामने आया कि मध्यरात्रि में मृतक राजकुमार दीवान की पत्नी ने मोबाइल से अपने परिजनों को सूचना दिया कि मृतक राजकुमार की तबीयत खराब है और उसका शरीर अपने आप फट रहा है, खून भी निकल रहा है। जब पड़ोसी और परिजनों ने जाकर देखा तो राजकुमार दीवान अपने घर की पर्ची के विस्तार में लहूलुहान हालत में पड़ा था, जिसके बाएं गाल, बाएं सीना, बाएं हाथ की कलाई, बाएं हाथ का भुजा और बाएं हाथ की हथेली में चोट था, जिसे जिला अस्पताल महासमुंद में इलाज के लिए लाया गया, जहां डॉक्टरों ने चेक कर धारदार हथियार से वार के कारण हत्या होना बताया था। धारा 153/22, धारा 302 भारतीय दंड विधान कायम कर जांच विवेचना में लिया। महासमुंद पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच के लिए 4 टीम का गठन किया। चारों टीम मामले की तहकीकात करने जुट गई, जिससे पुलिस टीम को मृतक की पत्नी पर संदेह होने पर पुलिस टीम में मृतक की पत्नी से पूछताछ की। पूछताछ पर मृतक की पत्नी गोलमोल जवाब देकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास करती रही, लेकिन भुवनेश्वरी दीवान से पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ किया तो उसने अपराध स्वीकार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसकी 8 माह की पुत्री है और जब से दोनों की शादी हुई है तब से इनके बीच वाद विवाद होता रहता था। अन्य निजी कारणों को लेकर भी इनके आपस में टकराव थे। घटना दिनांक की रात्रि को दोनों के बीच आपस में बहसबाजी हुई थी, जिसमें मृतक को उसने बिस्तर में धक्का देकर गिरा दिया और बाजू कमरे में जाकर सिलाई मशीन की कैंची को लाकर जोर जोर से सीने और गले में ताबड़तोड़ वार कर हत्या करना स्वीकार किया और कैंची को पानी से धोकर उसी कमरे में छुपा कर रख दिया। घटना को अंजाम देने के बाद इसे छुपाने के लिए भयभीत होना और अपने किए पर पश्चाताप करने लगी। तभी दूसरे कमरे में सो रहे उनका नौकर गेंदू भी उठ गया। तब तक रामकुमार दीवान अचेत हो गया था। फिर भुवनेश्वरी अन्य परिजनों को बुलाई और सभी को इनका शरीर फट रहा है, तबीयत खराब होने की झूठी खबर बताई और लोगों को गुमराह किया। आरोपिया भुवनेश्वरी दीवान उम्र 25 साल निवासी तमोरा के विरुद्ध अपराध घटित होने पर खलारी में धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत कार्रवाई की गई है। तमोरा जो केस था उस केस में अपने को स्पष्ट हुआ कि उसकी पत्नी भुवनेश्वरी दीवान ने अपने पति रामकुमार दीवान की रात के समय में दोनों के बीच में कहा सुनी और काफ़ी उनके बीच में आपसी बातों को लेकर के झगड़ा होने के पश्चात में भुवनेश्वरी दीवान ने अपने पास में रखे हुए कैंची से अपने पति पर वार किया, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो गई। शुरुआत में उसकी पत्नी भुवनेश्वरी दीवान ने रामकुमार दीवान पर वार करने के पश्चात पुलिस को भी और आपसी जितने भी सगे संबंधी थे उनको मिसगाइड करने का प्रयास किया, लेकिन इस सभी केस को देखने के पश्चात में वस्तु स्थिति जन्य साक्ष्य को देखने के बाद में हम लोगों ने एडिशनल एसपी, डीएसपी जेके और डीएसपी महासमुंद और हमारी साइबर की टीम सभी लोगों ने मिल करके हम लोगों ने प्रयास किया और टीम ने बहुत अच्छी प्रयास करके वस्तुजन्य साक्ष्य को देखा और देखने के बाद में उससे कड़ाई से पूछताछ करने के बाद में क्लियर हुआ कि पत्नी ने ही पति की हत्या की थी। हम लोगों ने कैंची भी अपना जब्त कर लिया है, आरोपी भी गिरफ्तार है और आगे हम अग्रिम कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। जो पश्चात उसकी पत्नी के निजी जीवन को लेकर के पति पत्नी के बीच में काफ़ी तनातनी रहती थी या उसको लेकर के काफ़ी उनके बीच में झगड़ा होता था। इसी चीज़ से परेशान होकर के गुस्से से उसने उसके बाद उस पर हमला किया और उसकी मृत्यु हो गई। सीन क्रिएट किया, उतने ही हाइट का पर्सन और उतनी हाइट की एक महिला को लेकर के जब सीन क्रिएट किया तो उसमें जो चोट की गहराई और चिन्ह थे उससे लगा कि ये किसी महिला के द्वारा किए गए, मतलब में भी इस प्रकार से किए गए ये चिन्ह होते हैं, तो लगभग उस पर हम लोगों को डाउट होने लगा। और बाद में जब हम लोगों ने कड़ाई से पूछताछ किया तो उसकी पत्नी कई बार बयानों को बदलने लगी
और स्थितियों को मतलब वो लगभग जो पहले के बयान थे उससे कुछ अलग अलग बयान देने लगे। उसमें डाउट हुआ, फिर कड़ाई से पूछताछ करने के पश्चात उसको स्वीकार कर। इसमें 302 की हत्या के केस है, 302 हम लोगों ने धारा लगा करके उस पर अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं।